नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अपने YouTube चैनल बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमने सर्वनाम पढ़ लिए थे। इससे पहले आज हमारा नया टॉपिक चलेगा विशेषण। क्या है विशेषण? विशेषण कहते किसे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम, कई जगह ऐसे लिखा हुआ आता है संज्ञा और सर्वनाम, और शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की एक साथ विशेषता नहीं बता सकते। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? या शब्द का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्द। शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। विकारी शब्द का यूज इसलिए किया है कि विकारी शब्द से तात्पर्य क्या है कि सार्थक शब्द होने चाहिए जिनका अर्थ निकलता है, और कौन से होने चाहिए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके अनुसार जो बदलते हैं, बदलने वाले शब्दों को। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। एक शब्द आता है विशेषण। विशेषण ये क्रिया तो एक आता है विशेषण। विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे क्या बोला जाता है? विशेष्य। बताने वाले को विशेष्य बोला जाता है। तो विशेष्य में क्या आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द है। कैसे शब्द? संज्ञा और या सर्वनाम शब्द। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? विशेष्य। और एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोलते हैं? जो विशेषण की ही विशेषता होता है, कि मतलब विशेषण की भी विशेषता होता है, उसे क्या बोला जाता है? विशेषण की भी विशेषता। विशेषता बताने वाले शब्द। उन्हें क्या बोला जाता है? परविशेषण। प्रविशेषण मतलब विशेषण की भी विशेषता। अब कैसे, ये भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे विशेषण। विशेषण क्या है? विशेष्य क्या है? प्रविशेषण क्या है?
प्रविशेषण में क्या है कि विशेषण की भी विशेषता होता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रविशेषण। इसका अर्थ लिखो, विशेषता बतलाना या प्रकट करना, एक ही बात है। अब देखते हैं विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कैसे हैं? और विशेषण की विशेषता होता है वो क्या है? विशेष्य। और विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण। जैसे प्रविशेषण तीनों को अभी पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, आज गर्मी बहुत तेज है। एक उदाहरण लिखा, आज गर्मी बहुत तेज। देखो इसमें क्या कह रहा है, गर्मी बहुत तेज है। जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण क्या है? तेज। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा सर्वनाम क्या है? यहाँ पर क्या है? गर्मी शब्द है, वो क्या है? विशेष्य है। और विशेषण की भी विशेषता, विशेषण क्या है? तेज। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत, तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। गर्मी कैसी है? बहुत तेज है। यहाँ आ जाता आज गर्मी तेज है, तो इसमें प्रविशेषण नहीं आता, फिर क्या होता? विशेष्य और विशेषण। अगर आज ऐसा होता है कि आज गर्मी है, तो क्या हो, केवल किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? विशेष्य का। और विशेष्य में क्या आता है कि संज्ञा और सर्वनाम। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, तो गर्मी की विशेषता क्या बता रहा है कि तेज है। कैसी? बहुत तेज है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। गर्मी तेज है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, तो बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि विशेषण क्या है इसमें? तेज शब्द। विशेष्य क्या है? गर्मी। प्रविशेषण क्या है? बहुत। तो आज गर्मी बहुत तेज है। और देखो जैसे
गर्मी बहुत तेज वही व्यक्ति या वह लड़का बहुत शरारती शरारती का मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आ, जूस जूस बहुत अच्छा है। मैं चार उदाहरण दिए हैं। आज गर्मी बहुत तेज है, वह व्यक्ति बहुत शरारती है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, आज जूस बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या रहा है, विशेषण किसे कहा जाता है, जो संज्ञा और सर्वनाम या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। तो गर्मी की विशेषता क्या है कि तेज, ये क्या है विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता होता है वो क्या है प्रविशेषण। और ये बच्चे जो क्या है अब इसमें व्यक्ति क्या है विशेषण, वही प्रविशेषण बहुत, क्योंकि अपन ऐसे लिखते हैं कि वह व्यक्ति शरारती है तो केवल पता चल रहा है कि वो शरारत करने वाला है। लेकिन इससे क्या है वाक्य से क्या पता चल रहा है कि वह व्यक्ति बहुत शरारती है, मतलब बहुत ज्यादा शरारत करने वाला है। तो उसके विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है प्रविशेषण। और ये शरारती क्या है यहाँ पर विशेषण। ऐसे स्वस्थ पूर्ण, मैं स्वस्थ हूँ, एक तो ऐसे बोलता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं तो किया आ जाएगा विशेष से, और स्वस्थ तो विशेषण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होता रहा है स्वस्थ हूँ, तो क्या होगा ये विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मतलब मैं अच्छा हो अच्छे तरह ठीक हो चुका हूँ, तो ये क्या है प्रविशेषण। ऐसे कि आज जूस बहुत अच्छा है, तो अच्छा तो विशेषण में आएगा, बहुत शब्द का प्रयोग किसमें आएगा प्रविशेषण में। और जूस कैसा है विशेष से। ठीक है, आज हमने क्या 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 पढ़ा भी, विशेषण विशेष्य और प्रविशेषण। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये उतारो जब तक। एक शब्द आता है उद्देश्य और विधेय।
उद्देश्य किसे कहा जाता है? कर्ता को। और विधेय किसे कहा जाता है? क्रिया को। और ये कब कब होता है? जैसे विशेषण का प्रयोग अगर विशेष्य से पहले हो तो वो क्या है? विधेय पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये सब और ये सब क्या है? और एक बार बताओ कि ये सब ये किन में आएंगे? हमने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे आते हैं, कैसे होते हैं? विशेष से। और विशेष जिनकी विशेषता संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या क्या है? विशेषण। और ये सब के इसमें आ गए विशेष्य में। और विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? प्रविशेषण। अब देखो नीला कमल, ये क्या है? नीला शब्द क्या आ रहा है? विशेषण। और कमल क्या है? विशेषण। यहाँ पर बहुत तेज ठंड, बहुत क्या है? प्रविशेषण। तेज क्या है? विशेषण। और ठंड किस में आ गई? विशेषण। ऐसे ही वह लड़का अत्यधिक शरारती है, तो वह लड़का अत्यधिक शरारती है, तो लड़का शब्द किस में आ रहा है? विशेष्य में। अत्यधिक शरारती मतलब लड़के की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, तो अत्यधिक क्या आएगा? प्रविशेषण। और शरारती कैसा है? विशेषण। वह व्यक्ति बहुत आलसी है, तो व्यक्ति तो किस में आएगा? विशेष्य में। आलसी शब्द, आलसी मतलब आलसी कैसे? मतलब बहुत निकम्मा है, तो कैसा है? विशेषण। और बहुत बहुत ही ज्यादा निकम्मा है तो वो बहुत शब्द किस में आएगा? तो प्रविशेषण। क्योंकि विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। जानवर काला अत्यंत मतलब कैसे? जानवर कैसा है? अत्यंत काला है। जानवर कैसा है? अत्यंत काला। यह जानवर काला है तो जानवर काला है तो इसमें क्या विशेषण की बात की गई है, लेकिन जानवर कैसा है? अत्यंत काला है। विशेषण की विशेषता बताई जा रही है तो अत्यंत काला, अत्यंत शब्द किस में आएगा? प्रविशेषण में। ऐसे पीला कपड़ा, तो पीला क्या है? विशेषण। कपड़ा क्या है? विशेषण। सुंदर बालक, वह बालक सुंदर है, तो सुंदर तो क्या हो जाएगा? विशेषण। और वह बालक अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक। अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक शब्द किस में आ जाएगा? प्रविशेषण। और मिठाई क्या है? विशेष से। और कुछ मिठाई, कुछ क्या है? विशेष। ठीक है। आज इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कर्ता, विधेय और उद्देश्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि विशेषण के दो रूप बताए गए हैं। एक बार इसको विशेषण के कितने रूप बताए गए हैं? तो कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। विशेषण के कितने रूप बताए गए? तो एक है उद्देश्य, दूसरा क्या है? विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। विधेय क्या है? क्रिया।
तो देखिए कितने रूप बताए गए हैं विशेषण के, दो रूप। एक तो है उद्देश्य विशेषण, एक है विधेय विशेषण। विधेय को क्या बोला जाता है, क्रिया, और उद्देश्य को कर्ता। और ये कब प्रयोग होते हैं, जो बाद में प्रयोग हो, जो पहले प्रयोग। किससे पहले, विशेषण शब्दों से पहले और विशेष्य शब्दों से पहले अगर उद्देश्य का प्रयोग हो रहा है तो उद्देश्य विशेषण, और अगर विधेय का प्रयोग हो रहा है तो विधेय विशेषण। जैसे इधर क्या है, सुंदर मकान, सुंदर मकान, तो मकान शब्द आ रहा है, ये सब क्या है, उद्देश्य। उद्यान, रमणीय उद्यान, प्यारा घर, बुद्धिमान छात्र। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या है, मकान सुंदर, जो किसके मतलब बाद में प्रयोग हो रहा है, किसके, विशेष्य के बाद में, जो विशेष्य के बाद में प्रयोग हो, बाद में प्रयोग, वो क्या है, विधेय विशेषण। तो बाद में प्रयोग हो रहा है, क्या बोला जाता है विधेय को, क्रिया। सुंदर, रमणीय, प्यारा, शरारती, बुद्धिमान, ये सब क्या है, क्रिया। और किस में प्रयोग हो रहा है, विधेय विशेषण। ठीक है, विशेष्य के बाद में प्रयोग होने वाले शब्दों को विधेय विशेषण, और जो विशेष्य से पहले, विशेष्य से पहले प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उद्देश्य विशेषण। तो दोस्तों ये देखो, क्रिया के बाद में प्रयोग हो रहा है, विशेष्य के बाद में, ये सब क्या है, विशेष्य। और संज्ञा सर्वनाम सब शब्द कैसे होते हैं, विशेष्य होते हैं। उधर क्या है, उद्देश्य कर्ता में, उद्देश्य क्या बोला जाता है, कर्ता। और इसमें क्या है कि विशेष्य से पहले प्रयोग होते हैं, वो क्या है, विशेषण। मतलब यहाँ पर जो शब्द आएंगे उनसे पहले प्रयोग इनका किया गया है, तो ये क्या है, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, विशेषण के दोनों रूपों का हम पढ़ चुके हैं, अब आगे देखेंगे। तब तक इनको कॉपी कर लो, उतार लो। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के चार प्रकार होता है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में पांच प्रकार दिए गए हैं। वैसे मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, क्योंकि गुणवाचक विशेषण जो पांचवा प्रकार है, व्यक्तिवाचक विशेषण, वो गुणवाचक विशेषण में ही पढ़ा जाता है। विशेषण के मुख्यतः चार प्रकार। विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार बताए गए हैं, चार प्रकार। कौन कौन से हैं, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, या तीसरा
परिमाणवाचक। एक चौथा है सार्व सार्व सार्वमानिक। सार्वनामिक या इसको निर्देशनवाचक या संकेतवाचक भी बोलते हैं। विशेषण परिमाणवाचक विशेषण संज्ञावाचक एक विशेषण और दिए गए हैं। एनसीईआरटी की किताब है उसमें 5वां प्रकार दिया गया है जो गुणवाचक विशेषण में ही माना जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण में क्या है कि व्यक्ति के गुणों का वर्णन होता है, मतलब व्यक्ति के गुण बताए जाते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, कैसा है, वो गुणवाचक। संख्यावाचक वाचक में क्या है, संख्या का प्रयोग किया जाता है। परिमाण में परिमाण मतलब उसका माप तोल से संबंधित है, और संकेतवाचक में संकेत से पता चलता है। पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो पहला प्रकार कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के चारों प्रकार कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण गुणवाचक विशेषण में उसके गुणों का बोध किया जाता है। जैसे वह बुरा है, शरारती, अच्छा, सुंदर, कठोर, कोमलता, मतलब वो कैसा भी हो, या तो अच्छा हो या बुरा हो, उसमें जो गुण है विद्यमान है वो सब किस में आएंगी, गुणवाचक विशेषण। इसकी डिटेल हम कल पूरी पढ़ेंगे, कल स्टार्टिंग से वापस। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।